अब हम लोग व्यू प्रोडक्ट देखने वाले हैं। तो व्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको एक फंक्शंस बनाना होगा कंट्रोलर में आके। तो एक प्रोडक्ट कंट्रोलर हम लोग आ जाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर है। प्रोडक्ट कंट्रोलर हम लोग इंटर कर चुके हैं और इस प्रोडक्ट कंट्रोलर में हम लोग एक व्यू प्रोडक्ट नाम का एक मेथड बनाएंगे, जिससे हमको हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट ऐड हुआ होगा उस प्रोडक्ट को हम देख पाएँ। उसके लिए हम उसको जो रिटर्न टाइप रहेगा ये पब्लिक रख लेते हैं, और जो ये रिटर्न करेगा वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। प्रोडक्ट देख रहे हैं तो अब यहाँ पे व्यू, तो व्यू जो रहेगा वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट, इसलिए इसको लिस्ट में ले रहे हैं। और व्यू ऑल प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शंस ले लेते हैं जिसपे हमारा ये होगा। तो यहाँ पे लिस्ट हमारा इंपोर्ट नहीं है तो लिस्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट हमारा यहाँ इंपोर्ट हो गया और रिटर्न में इसको कुछ चाहिए तो अभी रिटर्न नल कर देते हैं। हमारा जो ये एरर दे रहा है, ये वाला जो एरर है आपका, दिस लिस्ट इज नॉट जेनरिक, इट कैन नॉट बी पैरामीटराइज। एक्चुअली ये एरर यहाँ से हमारा आ रहा है क्योंकि हम जो ये लिस्ट इंपोर्ट किए हैं वो गलत जगह से इंपोर्ट हो गया, इसी वजह से ये इसको इंपोर्ट वाला ये इसको रिमूव कर देते हैं तो एरर सॉल्व हो जाएगा और सही जगह से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। इस लिस्ट जावा डॉट यूटिल वाला आप लोग को चाहिए। तो अब एरर सॉल्व हो चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्विस में आके एक फंक्शंस बना लेते हैं। लिस्ट बना लेते हैं, जो लिस्ट होगा प्रोडक्ट टाइप का वैल्यूज ले रहा होगा, प्रोडक्ट क्लास टाइप का। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो मेथड है व्यू ऑल प्रो, व्यू ऑल ही रख देते हैं यहाँ पे सिर्फ, और पैरामीटर में कुछ नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे ये अब यहाँ पे रिटर्न में इसको रिटर्न में नल कर देते हैं। अब यहाँ पे भी इसको फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं सही जगह से ये वाले। तो अब यहाँ पे भी एरर सॉल्व है। अब हम करेंगे क्या कि ये वाले प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ लेते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोलर में आने के बाद हम उस वाले मेथड को कॉल करेंगे। मेथड को कॉल करने के लिए हम एक प्रोडक्ट सर्विस को हम ऑटो वाइड कर चुके थे, उसके मदद से हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सर्विस को हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट सर्विस डॉट व्यू ऑल, और यहाँ पे हमको रिटर्न में मिल जाएगा सारा प्रोडक्ट असाइन विथ न्यू लोकल वेरिएबल। वी प्रोडक्ट सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा और इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये हमको रिटर्न करना है तो रिटर्न के लिए हम व्यू ऑल को रिटर्न कर दे रहे हैं, व्यू ऑल। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट कंट्रोलर का कोडिंग कंप्लीट हो गया, जिसमें से हमारा ये मेथड क्या दे रहा है, व्यू प्रोडक्ट का व्यू प्रोडक्ट मिल रहा है हमें यहाँ से। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट सर्विस में। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट सर्विस से प्रोडक्ट रैप, यहाँ तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोडक्ट रेपोजिटरी नाम का ये हम लोग बना चुके हैं। जो कि रेपोजिटरी क्या होगा, हमारा वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। तो उस सर्विस को हम यूज कर लेंगे, जो कि हम लोग प्रोडक्ट रेपो के नाम से ऑटो वायर कर चुके हैं। डॉट गेट, गेट ऑल नहीं, फाइंड ऑल नाम का एक इसमें मेथड मिलता है, जिससे हम सारा प्रोडक्ट को फाइंड कर पाएंगे। और इस प्रोडक्ट को हम एक वैल्यू में असाइन कर लेंगे, जो कि कुछ ऐसा आ रहा होगा फाइंड ऑल, और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फाइंड ऑल। तो यहाँ से हमारा वैल्यू फैच करके क्या करेगा, ये जो व्यू ऑल प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट रेपोजिटरी में जाके फैच करेगा सारा वैल्यूज और इस पे असाइन कर देगा। असाइन करने के बाद ये रिटर्न कर देगा हमारा इस वाला प्रोडक्ट कंट्रोलर वाले में। तो यहाँ पे हम लोग को रिटर्न में मिल जाएगा और ये रिटर्न कर देगा इसको। तो प्रोजेक्ट को रिरन कर लेते हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट को रिरन करने के लिए मेन क्लास में आ जाएंगे। मेन क्लास में आने के बाद राइट क्लिक कर देंगे और रन एज स्प्रिंग बूट कर लेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। और पोस्टमैन ओपन कर लेंगे। पोस्टमैन क्यों, टेस्टिंग करने के लिए। कंट्रोलर में हमें इसको व्यू प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं दिए हैं, तो रिक्वेस्ट मैपिंग हम लोग दे लेते हैं एक। ये हमारा छूट गया था, तो एड, एक सेकेंड, ये कंसोल में लिखा रहा है।
request मैपिंग, यहाँ पे हम ले लेते हैं व्यू ऑल स्लाइस नाम का, जिससे कि प्रोडक्ट को सारा व्यू कर पाए। तो इसका यूआरएल होगा प्रोडक्ट और व्यू ऑल मीन्स ये चीज। तो इसको कॉपी कर लेंगे, प्रोजेक्ट को फिर से रीरन कर लेंगे। पोस्टमैन हमारा ओपन हो चुका है। पोस्टमैन में आके एक सर्विस क्रिएट कर लेंगे, एक नया सर्विस क्रिएट कर लेंगे। तो ऐड रिक्वेस्ट करके यहाँ पे गेट मेथड होगा, तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं 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 इसके अंदर गेट मैपिंग और फिर व्यू ऑल व्यू रख देते हैं सिर्फ, और फिर से प्रोजेक्ट को रीरन कर लेंगे। तो यहाँ वाला आके इस सारे चीज को हम कॉपी कर लेंगे और एक नया रिक्वेस्ट जो बनाया है अभी हम लोग, इस पे आके पेस्ट कर लेंगे और इस रिक्वेस्ट का नाम दे देंगे व्यू ऑल प्रोडक्ट। क्रिएट की जगह जो हम वहाँ यूज कर रहे हैं इस वाले में, यहाँ पे व्यू, तो इस वाले में हम यहाँ पे व्यू यूज कर लेंगे। स्पेलिंग व्यू का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ से उठा लेते हैं इसको और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या मिलता है हम लोगों को प्रोडक्ट, तो इसे नॉट फाउंड मिल रहा है अभी, स्लाइस हो चुका था इसीलिए, और जब भी हम चेंज करेंगे तो रीरन करना पड़ेगा। तो हमारा प्रोजेक्ट एक बार देख लेते हैं रीरन हो गया क्या। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आ रहे हैं, जैसे कि इमेज का नाम रियल डॉट जेपीजी है, क्वांटिटी 1 है, स्टॉक ट्रू है, प्राइस और सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एक वैल्यू, एक और प्रोडक्ट है जिसमें नल है, तो वो नल आ रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास सक्सेसफुली फेच कर पा रहे हैं हम, यहाँ पे सक्सेसफुली फेच हो रहा है। अगर इसको बड़ा कर ले थोड़ा, तो डेटाबेस में ये 2 प्रोडक्ट है, हम डेटाबेस में 2 प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट में नल नल है और दूसरे वाले प्रोडक्ट आईडी, और ये इसमें ये सारा कुछ प्रोडक्ट है। एक बार डेटाबेस हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये प्रोडक्ट 1 है और ये है, ये सारा में जो है एक्चुअली सारा प्रोडक्ट मिक्स फेच कर रहा है। 2 प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट को फेच कर पा रहा है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट हम लोग सारा प्रोडक्ट हम देख पा रहे हैं। एक और नया रिक्वेस्ट हम लोग बना लेते हैं, तो रिक्वेस्ट इस प्रोडक्ट को हम देखेंगे बाय आईडी से। तो व्यू प्रो व्यू प्रोडक्ट बाय आईडी, तो इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा, और इसमें हमारे पास भी क्या मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट हम रख लेंगे और रिटर्न में हम अभी नल असाइन कर लेते हैं। नल असाइन कर लिए, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो बाय प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा वो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम वेरिएबल पाथ में, हम वहाँ से वेरिएबल पाथ वेरिएबल से हम ले लेंगे। जो पाथ वेरिएबल का नाम रहेगा वो इंट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये पोस्टमैन से हम लोग भेज रहे होंगे प्रोडक्ट आईडी को, और यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस प्रोडक्ट सर्विस को हम कॉल करके और इसको हम भेज देंगे। प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करने के लिए हमको सबसे पहले प्रोडक्ट सर्विस पे जाना होगा और हमें बनाना होगा एक मेथड, जिस मेथड का, ये मेथड का हम लोग नाम दे देंगे पब्लिक, जो रिटर्न करेगा प्रोडक्ट, और फिर उसका जो प्रोडक्ट रिटर्न होगा वो व्यू प्रोडक्ट मेथड का जो लिखने का होता है, ये से व्यू प्रोडक्ट बाय आईडी।
और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा इस वाले पे। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नल। तो अब हम यहाँ से कुछ भी को इंटर कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। प्रोडक्ट कंट्रोलर में आने के बाद प्रोडक्ट सर्विस को डॉट व्यू प्रोडक्ट बाय आईडी, और इस आईडी को हम यहाँ से पास कर देंगे जो कि प्रोडक्ट आईडी को पास करते ही हमें ये मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में जो हम यहाँ बनाया है सर्विस में, वहाँ पे हमको यहाँ पे इंट नाम का एक पे आईडी ले लेते हैं। इसी वजह से ये एरर शो कर रहा था। अब यहाँ पे इसको हम लोकल वेरिएबल से इनिशियलाइज कर देंगे और इसको हम रिटर्न कर देंगे इसी चीज़ को भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आईडी। तो हमारे पास ये सारा चीज़ प्रोडक्ट कंट्रोलर का कोडिंग हो चुका है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट सर्विस में, और प्रोडक्ट सर्विस में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा प्रोडक्ट सर्विस है जिसमें प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट, और हमें इसमें जस्ट प्रोडक्ट रेपो को यूज करना है। प्रोडक्ट रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, और आईडी में यहाँ पी आई डी और डॉट, और यहाँ पे इसको लोकल वेरिएबल से इनिशियलाइज कर देना है। और ऑप्शनल रहेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये नहीं कुछ एरर दे देगा। बाई आईडी फाइंड बाई आईडी रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न करने टाइम क्या एरर आ रहा है, प्रोडक्ट इज ऑप्शनल मिसमैच। तो हमारे पास जो एरर आ रहा था वो ऑप्शनल वाला, तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा था वो ऑप्शन मिल रहा था। तो हमने क्या किया कि ये जो रिटर्न कर रहा है ऑप्शनल कर रहा है, तो इसको भी रिटर्न टाइप ऑप्शनल डाल दिया, और प्रोडक्ट कंट्रोलर का भी जो रिटर्न टाइप है वो ऑप्शनल मिल रहा है, तो इसको भी रिटर्न टाइप ऑप्शनल कर दिए। अब हमारे पास प्रोडक्ट को फैच करने के लिए बाई आईडी के लिए एक एपीआई बन चुका है। इसको हम लोग करना क्या है, मैपिंग कर लेते हैं। तो @get मैपिंग गेट मैपिंग व्यू, और फिर हमारे पास यहाँ पे बाई आईडी रहेगा। तो हम एक आईडी के लिए हम ऐसे कुछ ले रहे होंगे, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी लिख देंगे, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास व्यू और प्रोडक्ट आईडी हम लेने के लिए इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा। उस आईडी को हम लेके इस वाले फंक्शंस में सर्विस में भेज देंगे, और सर्विस वाला क्या करेगा, इस आईडी को सर्च करके अगर मिलेगा ऑप्शनल है मिलेगा तो इसको असाइन कर देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो हमारे पास इतना सिंपल सा है। अब इसको हम रन करके देखते हैं पोस्टमैन में जाके। तो इसके लिए एक और सर्विस हमको बनाना पड़ेगा, तो सर्विस हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आके न्यू ऐड रिक्वेस्ट में हमें फिर से ये वाला पूरा कॉपी करना होगा यूआरएल। ये यूआरएल पूरा कॉपी करना होगा और हमारे यहाँ पे आके पेस्ट करना होगा। जो रिक्वेस्ट का नाम है हमारे पास प्रोडक्ट बाय आईडी, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हमको प्रोडक्ट आईडी देना था, तो हम जब यहाँ फेच किए थे इसको व्यू ऑल प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट 7, तो प्रोडक्ट 7 का हम देख लेते हैं। तो ये 7 करके हम यहाँ से ये कर लिए, रिक्वेस्ट भेज दिए, तो हमारे पास सक्सेसफुली 7 वाला आईडी भी मिल रहा है। और एक और था यहाँ पे, क्या था 1 वाला, अगर हम 1 रिक्वेस्ट करते हैं तो 1 वाला प्रोडक्ट आईडी हमें नल वाला मिल रहा है, और कोई दूसरा हम असाइन करते हैं जो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उस केस में हमें नल मतलब कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो नल वैल्यू में मिल जाएगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तो इसमें एक और होता है कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हम लोग यहाँ पे जो भी मैसेज हम लोग वहाँ से सेंड करेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट फाउंड आएगा। अभी फिलहाल इस पे हम देखते हैं। अब हम लोग दो तीन एपीआई बना चुके हैं, तो अब यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के बाद व्यू प्रोडक्ट आईडी वाला भी हम लोग क्रिएट कर चाहिए। व्यू प्रोडक्ट बाय आईडी भी क्रिएट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्रिएट करने का रहा अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। तो हम अब डिलीट प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाले हैं।
तो डिलीट प्रोडक्ट के लिए मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, और फिर वो जब प्रोडक्ट डिलीट करेगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो कमेंट हटा लेते हैं सबसे पहले, या फिर कमेंट में डिलीट प्रोडक्ट लिख देते हैं, DELET, डिलीट, DELET, डिलीट प्रोडक्ट। तो अब इसका हम सर्विस बनाने वाले हैं API। तो प्रोडक्ट डिलीट करने के लिए हम इसको पब्लिक लिख देते हैं, और फिर वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग जब प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे होंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट नाम का मेथड बना लेते हैं, डिलीट प्रोडक्ट। और हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट का वो आईडी चाहिए जो हम डिलीट कर रहे होंगे। तो @गेट मैपिंग कर लेते हैं, डिलीट मैपिंग कर लेंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे DELET, या फिर डिलीट का DEL लिख देंगे, और फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी को पास कर देंगे, प्रोडक्ट आईडी। तो हमें यहाँ पास मिल रहा होगा प्रोडक्ट आईडी। तो @पाथ वेरिएबल से हम प्रोडक्ट आईडी को फैच कर लेंगे, प्रोडक्ट आईडी को फैच कर लेंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी मिल चुका है जिसको डिलीट करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट सर्विस में, और हम एक मेथड यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं आके, सेम वही प्रोसेस, प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट, और हम यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड दे देते हैं। और फिर हमारे पास ये रिक्वेस्ट बन चुका होगा, सर्विस बन चुका होगा। प्रोडक्ट कंट्रोलर से इस सर्विस को हम कॉल कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट रिस्पॉन्स के नाम से, प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट के नाम से, और हम यहाँ पे पास कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। तो वहाँ पे एरर दिखा होगा क्योंकि उस पैरामीटर में हम लोग कुछ नहीं दिए हैं। तो प्रोडक्ट सर्विस में आके यहाँ पे हम int PID लिख देते हैं, फिर से int PID। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट कंट्रोलर में आके फिर से हमें करना क्या है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट कंट्रोलर को डिलीट कर पा रहे हैं। तो कुछ हमारे पास तो वैल्यू मिलेगा नहीं इसमें रिटर्न करने के लिए, तो रिटर्न के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर हम प्रोडक्ट सर्विस में आएंगे, और प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली, हम लोग बाद में मैसेज कस्टमाइज मैसेज देख लेंगे, अभी डेटाबेस में देख के हम लोग देख लेंगे कि प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब प्रोडक्ट सर्विस में आ गए। प्रोडक्ट सर्विस में आने के बाद प्रोडक्ट रेपोजिटरी को कॉल कर लेंगे, प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट डिलीट प्रोडक्ट बाई आईडी, डिलीट बाई आईडी, और हम आईडी में PID पास कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारा डिलीट हो रहा होगा। तो प्रोजेक्ट को फिर से रीरन करते हैं, और कंट्रोल यहाँ पे आके फिर से एक सर्विस हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके ऐड रिक्वेस्ट करके यहाँ पे फिर वही सारा चीज़ को पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे अभी हम URL जो बनाए हैं इसका कंट्रोलर में आके देख लेते हैं, जो कि ये URL है। तो URL सही होना चाहिए तभी हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये डील, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी जो कि हमारा 1 आईडी था जिसमें कुछ सही से नल था वैल्यू, तो उसको हम डिलीट करने वाले हैं। और जो यहाँ पे हमारा है वो डिलीट मैपिंग है, तो डिलीट हम रख लेंगे। और हमारा देख लेते हैं प्रोजेक्ट रन हो गया है क्या। प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब यहाँ से हम ये डिलीट वाला मेथड को चला देंगे। तो ये इंटरनल सर्वर एरर आया है, तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं एरर क्या है। your template product id method int is not present। तो ये मेथड वेरिएबल्स में कुछ एरर है, जो कि मिसिंग पाथ वेरिएबल वहां से हम लोग दे तो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं
और सिस्टम डॉट आउट करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है। सिस आउट नाम से हम देख के प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी, तो हमारे पास यहाँ पे एरर पता चले कि एरर एग्जैक्टली आ क्या रहा है। पाथ वेरिएबल में वैल्यू नहीं आ रहा है, ये कुछ एरर है। तो यहाँ पे स्लैश यूज किए थे क्या हम लोग? यहाँ स्लैश भी यूज किए हैं। अच्छा, डिलीट में यहाँ पे स्लैश नहीं है, तो ये स्लैश की वजह से दिक्कत आ रहा होगा यहाँ पे। ये स्लाइस नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट स्लाइस, तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट फिर क्रिएट स्लाइस व्यू स्लाइस, तो यहाँ पे भी व्यू, यहाँ पे भी डिलीट। ठीक है, डिलीट, डिलीट के लिए स्लाइस एक बार यूज कर लेते हैं। सही मिस्टेक था, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रोडक्ट डी कैपिटल है, तो हमें डी यहाँ स्मॉल कर देंगे, प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। यहाँ पे जो था ये, तो यही यहाँ पे पाथ वेरिएबल इसको यहाँ से मिलने पड़ा था, जिसकी वजह से एरर दे रहा था। एरर अब सॉल्व हो चुका होगा। अब एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी आ रहा है सक्सेसफुली, जो हम वहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और हम अगर 1 भेजें तो कंसोल में अगर हम देखेंगे अब तो 1 दिख रहा होगा ये। तो ये हमारा 1 दिख रहा है, तो अब प्रोडक्ट वहाँ से फैच करके डिलीट भी कर पाएगा। तो हम इसे अनकमेंट कर लेंगे और फिर प्रोडक्ट को फैच करके डिलीट करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए। अब प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे किए, तो हमारा प्रोडक्ट भी डिलीट हो चुका होगा। अब डेटाबेस में हम जाके देख लेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्रोडक्ट आईडी जो 1 था वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास एक और हम बनाएंगे सर्विसेज, जो कि प्रोडक्ट को अपडेट करने वाला होगा। तो हमें प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए हम रिटर्न हम जो लेंगे वो पब्लिक ले लेते हैं। और सबसे पहले हम ये दे देते हैं अपडेट प्रोडक्ट का मेथड बनाने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल होने वाला है ये। तो प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली हमें जो रिटर्न टाइप होगा उसको पब्लिक रखना है। पब्लिक रखने के बाद जो हमको यहाँ पे एक प्रोडक्ट रिटर्न होगा, तो वो प्रोडक्ट को हम देख लेंगे, जो प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे पास अपडेट अपडेट प्रोडक्ट नाम का एक मेथड बना लेंगे। अपडेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम का मेथड बना लेंगे, जहाँ पे हमारे पास उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न पे हम पहले नल कर लेते हैं, क्योंकि ये एरर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये, तो अब हमारे पास उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है जो प्रोडक्ट आईडी हमको मिलेगा। तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिल रहा होगा हमको? तो पाथ वेरिएबल से भी प्रोडक्ट आईडी ही मिलेगा। तो हमको प्रोडक्ट को यहाँ क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट के लिए पुट एक आता है, पुट मैपिंग। पुट मैपिंग में हम लोग यहाँ पे हम रख लेंगे अपडेट प्रोडक्ट स्लाइस अपडेट प्रोडक्ट। तो अपडेट प्रोडक्ट रख देते हैं, या फिर प्रोडक्ट को ही अपडेट करें तो सिर्फ अपडेट रख लेते हैं। अब उसके बाद स्लैश, अब यहाँ हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी फैच कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से लिखना होगा। जो भी हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख रहे हैं पाथ वेरिएबल में, वो यहाँ से मैच होना चाहिए। तो अपडेट इंट एट द रेट पाथ वेरिएबल से हम निकाल रहे हैं इसको, तो पाथ वेरिएबल और प्रोडक्ट आईडी हम लिख लेंगे। और ये प्रोडक्ट आईडी किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा, तो इंटीजर बना देंगे। तो एरर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब कंट्रोलर वाला काम हो चुका है। अब कंट्रोलर वाला काम 50% हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे आना है प्रोडक्ट सर्विस पे, और अपडेट नाम का प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ आए, फिर पब्लिक प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट, अब यहाँ पे अब प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे, और फिर रिटर्न में हम अभी नल लिख देंगे। अब फिर प्रोडक्ट कंट्रोलर में आएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस में आके हमारे पास एक इंट हमको जो मिल रहा होगा वो PID प्रोडक्ट आईडी,
अब यहाँ पे हम आके क्या कर लेंगे कि प्रोडक्ट सर्विस की मदद से ऑटोवार जो किए हैं उसके मदद से हम इसको भेज देंगे, जो कि हमारे पास अपडेट प्रोडक्ट को वाला होगा प्रोडक्ट आईडी। अब हमको वहां से जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा प्रोडक्ट, एक असल प्रोडक्ट मिलेगा अपडेटेड प्रोडक्ट। ये अपडेटेड प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, अपडेटेड प्रोडक्ट को हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। तो हमारा ये, अब हमारे पास लॉजिक लिखना है प्रोडक्ट सर्विस में, क्या क्या लॉजिक होना चाहिए प्रोडक्ट को फैच करने के लिए। तो प्रोडक्ट को फैच करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट को पहले फैच कर लेंगे और प्रोडक्ट को हम रख लेंगे। तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट आईडी से उस प्रोडक्ट को फैच कर लेंगे। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नल असाइन करके वो नल चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट वो फाइंड कर लेगा, उस प्रोडक्ट में हमको सेट करना होगा सारा अपडेटेड प्रोडक्ट को, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट अपडेट करना है। तो फिर से हम कंट्रोलर में चल जाएंगे और एक और हमारे पास जो यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट हमको लेना है। तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी से हमारे पास प्रोडक्ट जो मिल रहा होगा वो प्रोडक्ट जो हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, वो हमारे पास कैसा होगा, वो न्यू प्रोडक्ट नाम का हम लिख देते हैं, न्यू प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट हमारे को सेट करने को मिलेगा। इस वाले पे हम आके अब यहाँ से हम पास कर देंगे ये न्यू प्रोडक्ट को। तो न्यू प्रोडक्ट, अब यहाँ पे एरर देगा क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले में यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट में डिक्लेरेशन में चल जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट को प्रोडक्ट टाइप का हम लिख लेंगे, ये प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट है वो भी आ चुका है, हम जो वहां से भेज रहे होंगे अपडेटेड वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड बाय प्रोडक्ट, तो हमको यहाँ फाइंड बाय क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिलेगा पुराना वाला ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट, उस ओल्ड प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट को हमको असाइन करना है। तो ओल्ड प्रोडक्ट हम ऐसे लिखेंगे, ओल्ड प्रोडक्ट डॉट से ओल्ड प्रोडक्ट डॉट सेट सेट प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है ब्रो, ये जो ऑप्शनल आ रहा था उससे हम लोग प्रोडक्ट को, हम प्रोडक्ट का जो सेट मेथड है वो हम लोग यूज नहीं कर पाते, कस्ट ये जो था गेटर सेटर यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमें जाके प्रोडक्ट रेपोजिटरी में क्या कर दिए, जो बाय डिफॉल्ट बाई जब हम लोग बाई करते हैं तो वो ऑप्शनल मिलता है, उसको जाके हम चेंज करके रिटर्न टाइप से प्रोडक्ट कर दिए। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा होगा सिर्फ, तो हमारे जहाँ जहाँ ऑप्शनल हम यूज किए हैं तो हमको अब ऑप्शनल रिमूव करना होगा। तो ये सब छोटे छोटे दिक्कत आ जाते हैं कभी कभी प्रोजेक्ट में, तो ये सारा कुछ हम रिमूव कर लेते हैं, फिर एक बार आपको हम कोड दिखा। तो अब हमारे पास ऑड प्रोडक्ट आ चुका है, ऑल्ड प्रोडक्ट का भी नाम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट का सिर्फ पी रखती है उसी तरह से। तो ओल्ड प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, तो हमें करना क्या है, सारा ओल्ड प्रोडक्ट जो आ रहा है उसको सेट कर लेंगे हम। तो ओल्ड प्रोडक्ट में हम क्या सेट कर देंगे, ओल्ड प्रोडक्ट डॉट सेट ओल्ड प्रोडक्ट का नेम हम सेट कर देंगे, जो कि न्यू प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा। तो न्यू प्रोडक्ट का जो नेम आ रहा है वो हम सेट कर देंगे, न्यू प्रोडक्ट डॉट गेट नेम लेके हम इस पे सेट कर देंगे, गेट नेम प्रोडक्ट नेम, और वो सेट हो चुका होगा। इसी तरह से सारा हम लोग फील्ड को अपडेट कर देंगे। ओल्ड प्रोडक्ट डॉट नेम के बाद क्या सेट कर लेते हैं हम लोग, नेम के बाद लाइव हम लोग सेट कर लेते हैं। तो जो लाइव आ रहा होगा कहाँ पे, न्यू प्रोडक्ट पे, न्यू प्रोडक्ट पे वो सेट लाइव हम न्यू प्रोडक्ट कर देंगे जो भी आ रहा होगा। तो जो सेट लाइव है उसका मेथड अगर हम चेक करें जो कंस्ट्रक्टर में बना है, वो सेट लाइव में इज लाइव नाम का हम गेट कर सकते हैं, गेट लाइव नहीं। तो हम फिर न्यू प्रोडक्ट में जाके इज लाइव, अब ये सही हो गया। अब फिर ओल्ड प्रोडक्ट में जाके
हम सेट कर देंगे स्टॉक, सेट स्टॉक, और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डॉट इज स्टॉक, क्या स्टॉक में है, बुलियन में ऐसे लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर सेटर और गेटर इस तरह से बनता है। तो अब हम सेट प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट प्राइस सेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट प्राइस, तो जो ऑल प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसको हमको न्यू प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उस पर असाइन कर देना है। तो डॉट गेट प्राइस निकाल लेते हैं हम इसका प्रोडक्ट प्राइस और सेट कर देंगे। इसी तरह से सारा फील्ड्स को हम सेट कर लेंगे। इस डिस्क्रिप्शन भी सेट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन भी, तो ऑल प्रोडक्ट का जो न्यू प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम निकाल लेंगे यहाँ पे। डॉट गेट डिस्क्रिप्शंस भी सेव हो चुका हमारे पास, और कुछ फील्ड बच रहा होगा तो हम चेक कर लेंगे। ऑल प्रोडक्ट डॉट सेट, अब फिर इमेज नेम भी सेट कर लेंगे। तो फिर यहाँ से जो आ रहा होगा हमारे पास न्यू प्रोडक्ट में जो इमेज आ रहा होगा उसको सेट कर लेंगे हम लोग, गेट इमेज नेम। और कुछ बच रहा होगा तो देख लेंगे, और सारा वैल्यूज हम लोग सेट करेंगे। एक क्वांटिटी बचा हुआ था, उस क्वांटिटी को भी हम सेव कर लेंगे न्यू वैल्यूज से। तो डे डे गेट क्वांटिटीज, तो हमारे पास यहाँ पे कितना वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑलमोस्ट सारा हम लोग सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हम डायरेक्टली मैच कर लेते हैं। एरर कहाँ पे आ रहा है, एरर सेव कर देंगे, एरर नहीं आएगा। तो हमारे पास एक यहाँ पे से काउंट करके हम मैच कर लेंगे सारा वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 को एक वैल्यू छूट रहा है सेट करने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ से एक बार और फिर से कंफर्म हो लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आपको एक वैल्यू छूट रहा है, प्रोडक्ट आईडी छूट रहा है, जो कि प्रोडक्ट आईडी को अपडेट नहीं करना होता है। तो सारा कुछ हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। अब जो हमारे पास जो आ रहा है उसको हम सेव कर देंगे उस वाले में, नया वाले प्रोडक्ट में। तो इसको सेव कर, तो हम सारा ऑल प्रोडक्ट में सारा प्रॉपर्टीज सेट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट रेपोजिटरी के मदद से सेव कर देना है। तो डॉट सेव ऑल, जिसमें से सेव ऑल नहीं, हम सेव भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे सिर्फ सेव, और सेव ऑल जब बहुत सारा सेव करना होता है तो बहुत सारा एंटिटीज होता है। तो सेव में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑल प्रोडक्ट में सेट कर चुके हैं सारा प्रॉपर्टीज न्यू प्रोडक्ट का। तो हम यहाँ सेव करके और यहाँ पे हम इसको एक असाइन कर रिटर्न कर देंगे, असाइन करके। तो ये सेव नाम का हम रख लेते हैं, और यहाँ पे हम सेव को रिटर्न कर देंगे। डेट्स इट, हमारा ये भी अपडेट प्रोडक्ट भी बन चुका है। अब हमारे को टेस्टिंग करने के बारे आया। एक बार प्रोडक्ट कंट्रोलर प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में भी सारा कुछ सही है, रिक्वेस्ट बॉडी से ही आ रहा होगा ये, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे वैसे ही। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट को एक बार रीरन कर लेते हैं। अब पोस्टमैन में आ जाते हैं। एक सर्विस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपडेट प्रोडक्ट के नाम से। तो क्रिएट प्रोडक्ट का ये मैं पूरा कॉपी करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट में जाके पेस्ट करेंगे। फिर क्रिएट प्रोडक्ट में हम जो ये वाला जेसन है वो पूरा कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पे हम बॉडी में आके यहाँ पे रो दिखेगा, उस रो वाले में क्लिक करके अब यहाँ पे जेसन क्लिक करके हम जेसन को भी पेस्ट कर देंगे। और प्रोडक्ट आईडी तो अपडेट करना है नहीं, प्रोडक्ट आईडी तो ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा। तो इसको हटा देंगे प्रोडक्ट आईडी को। हम यहाँ रियलमी की जगह रख देंगे कुछ और नाम, सम सेंग। अब फोन की जगह मोबाइल, प्राइस की जगह अभी हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये ट्रू की जगह फिर फॉल्स, फॉल्स।
क्वांटिटी की जगह भी अपडेट कर देंगे यार, इसके जगह लाइव की जगह ट्रू। और यहाँ पे सैमसंग। तो इतना सारा कुछ हम लोग अपडेट कर चुके हैं। अब हमारे पास यूआरएल पे यहाँ पे हमको आईडी भी लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट आईडी, तो कौन सा आईडी में हम अपडेट करना चाहते हैं? तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट ही होगा जिसका आईडी 7 होगा, तो यूआरएल भी हम यहाँ से एक बार अच्छा से मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट तो सही है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में हम जो यहाँ पे दे रहे हैं वो हम 7 दे देंगे, और प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सेंड कर देंगे। तो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है? प्रोडक्टेड रियलमी ही मिल रहा है। नाम शायद अपडेट नहीं हुआ है, बाकी एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस में चेक करने के लिए इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो सारा कुछ अपडेट हो चुका है सैमसंग। लेकिन एक बार नेम हम देखेंगे तो नेम वो हमारे पास रियलमी ही दिखा रहा है, जो कि नेम सिर्फ अपडेट नहीं हो रहा है, नेम पुराना वाला ही है। प्राइस अपडेट हो चुका है, नाम प्राइस वगैरह। तो एक बार हम नेम में आके यहाँ पे हम चेक कर लेंगे नेम क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट सर्विस में आएंगे और प्रोडक्ट नेम हम अपडेट किए हैं कहीं का, इमेज हम 2 बार अपडेट कर रहे हैं, अब नेम हम कहीं अपडेट ही नहीं किए हैं। तो नेम भी यहाँ से हम अपडेट कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम, सेट प्रोडक्ट नेम, तो हम यहाँ पे इस जगह पे प्रोडक्ट नेम हम अपडेट ले लेंगे। सेट प्रोडक्ट नेम, और हम यहाँ पे न्यू से न्यू प्रोडक्ट से गेट प्रोडक्ट नेम। तो अब हम इसको रीरन कर दें तो सारा हमारा सक्सेसफुली वर्क करेगा। अब पोस्टमैन में आ जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। जो नेम हमारा अपडेटेड नहीं आ रहा था वो नेम वो भी अपडेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार रीरन हो जाए। तो रीरन हो चुका है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो अब नाम भी देखेंगे तो अपडेट हो चुका है। प्रोडक्ट नेम हम जो यहाँ पे इंटर किए हैं, फिर से गलती किए, प्रोडक्ट नेम की जगह इमेज नेम वाला वैल्यू सेव कर दिए हैं यहाँ पे इमेज नेम। तो गेट इमेज नेम नहीं, प्रोडक्ट नेम चाहिए। डॉट गेट प्रोडक्ट नेम। तो छोटा मोटा गलती होती रहती है। तो हम यहाँ पे आए, अब फिर से रीरन किए, अब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम करेगा। तो आज हम लोग सीख चुके हैं कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, प्रोडक्ट को गेट करना, आईडी और सारा प्रोडक्ट को गेट करना। तो अब हम प्रोडक्ट को फैच करें तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली हमारा गेट हो रहा है, नाम जो भी है सारा कुछ। तो अब हम अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जब भी प्रोडक्ट क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जो अपडेट कर दिए उसको ऐसे करके फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो आईडीज को 8 मिला है रियलमी। अब हम यहाँ पे जाके देखें डेटाबेस में तो एक और प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा सक्सेसफुली। तो 7-8 प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। प्रोडक्ट को अपडेट, कुछ भी अपडेट करना चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रोडक्ट को आप गेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक दिक्कत ये होगा, अगर हम प्रोडक्ट को हम डिलीट नहीं गेट करने में देख लेते हैं। प्रोडक्ट को जब ऑल गेट कर रहे होंगे तब यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि नल वाला जो था वो हट चुका होगा। जो भी प्रोडक्ट है सारा कुछ मिलेगा। लेकिन हम जब हम प्रोडक्ट को गेट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आईडी हट गया क्या? तो व्यू प्रोडक्ट यहाँ पे
और ये इसको कॉपी करके यूआरएल और व्यू प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आईडी में सेव नहीं किए होंगे इसलिए हट गया। और /7 हम रख देते हैं, शायद यही होना चाहिए। कंट्रोलर में आके एक बार देख लेते हैं। कंट्रोलर में व्यू प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आईडी, तो 7 हम ये करेंगे तो 7 है, तो 7 आ जा रहा है। और अगर हम 8 करेंगे, 9 करेंगे, जो कि 9 प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए था कि प्रोडक्ट नहीं है। तो ये कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी हैंडल कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग टोटल कुछ सीख चुके हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ये सारा कुछ सीख चुके हैं। प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे नया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, सारा प्रोडक्ट कैसे देखेंगे प्रोडक्ट आईडी से। फिर प्रोडक्ट कैसे हम लोग डिलीट कर रहे होंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को किसी को प्रोडक्ट को अपडेट करना रहेगा तो कैसे अपडेट कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो आपका हमारी पसंद आती है तो हमारा वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमें मोटिवेशन करें। थैंक यू।